उनकी तस्वीरों को कुचल कुचल कर अपमान किया गया। ये अपमान उनका नहीं है, ये अपमान संपूर्ण मेवाड़ का है, संपूर्ण 36 कौम का है। कभी तो राजस्थान और मेवाड़ को मुगलों के अधीन, कभी अंग्रेजों के अधीन और अब मराठों के अधीन बताना, यह तो एक बहुत ही बड़ी गलती है। अन्यथा देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। मेवाड़ के स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं किया जाएगा। लोकतंत्र में सबको विरोध करने का अधिकार है, पर इस तरह से नहीं। मैं मेवाड़ की धरती से चेतावनी देता हूं कि अगर इनसे लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम आने वाले समय में सभी एकजुट होकर मुंबई की ओर कुछ करेंगे। जय हिंद। सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो, जिसमें मुंबई का यह वीडियो है। मुंबई में नाथद्वारा के विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़, ब्रिगेडियर जो वीरता चक्र से सम्मानित हैं भूपेश सिंह और शिक्षक राजवीर सिंह चलकोई, इन तीनों के फोटो को पैरों तले रौंदा जा रहा है। दरअसल ये मामला है NCERT की 8वीं की सामाजिक विज्ञान में जो तथ्यात्मक त्रुटि के तहत जो नक्शा दिया गया था उसका। दरअसल बात है अगस्त 2025 की। तब नाथद्वारा की विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़, राजसमंद की सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने संसद में और विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा और उसके बाद अन्य लोगों ने भी कड़ी आपत्ति जताई। NCERT को पत्र लिखा गया। इसमें मुख्य रूप से जो नक्शा दर्शाया गया था 8वीं की सामाजिक विज्ञान में जो NCERT की बुक्स हैं, उसमें नक्शे में बीकानेर, बूंदी और जैसलमेर रियासत के साथ मेवाड़ के कुछ भाग को मराठा एम्पायर के रूप में दिखाया गया था, यानी मराठा साम्राज्य के अधीन बताया था। विवादित नक्शे को लेकर जैसलमेर पूर्व राज परिवार के सदस्य विक्रम सिंह नाचना, उदयपुर पूर्व राज परिवार के सदस्य व नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़, राजसमंद की सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने कड़ी आपत्ति जताते हुए NCERT को पत्र लिखा था। उसके बाद जब NCERT द्वारा इस गलती को, त्रुटि को माना गया, स्वीकार किया गया और जो नई बुक्स प्रकाशित हुई हैं NCERT 8वीं की सामाजिक विज्ञान की जो पुस्तक हैं, उसमें वह विवादित नक्शा हटा दिया। और उसके बाद अब उस विवादित जो नक्शा हटा है, जिसे NCERT ने यह स्वीकार किया कि वास्तव में उसमें त्रुटि हुई है, क्योंकि जैसलमेर, बीकानेर, बूंदी और मेवाड़ का कुछ हिस्सा जो महाराष्ट्र के मराठा साम्राज्य के अधीन बताया गया था, जबकि ऐसा कभी भी जैसलमेर, बीकानेर, बूंदी और मेवाड़ का कोई भी हिस्सा मराठा साम्राज्य के अधीन नहीं रहा। और वही जो त्रुटि थी, उस त्रुटि वाले नक्शे को हटाया गया है। और इसी के तहत जो अब मुंबई में कुछ लोगों द्वारा विश्वराज सिंह मेवाड़, राजवीर सिंह चलकोई और जो ब्रिगेडियर हैं भूपेश सिंह, इन तीनों की तस्वीर पर पैरों से रौंदने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। और इसके बाद अब न सिर्फ मेवाड़ बल्कि पूरे राजस्थान में इसको लेकर लोग आपत्ति जता रहे हैं, गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस बीच में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना उदयपुर के जिलाध्यक्ष ने एक वीडियो भी जारी किया है और कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि यह घटना स्वीकार योग्य नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति को या समाज को या किसी भी लोगों को कोई आपत्ति है तो एक आपत्ति दर्ज कराने का एक सिस्टम है। NCERT द्वारा यह स्वीकार किया गया था और उन्हें कोई आपत्ति थी पाठ्यक्रम में तो वह NCERT को लिखित में दर्ज करवा सकते थे। लेकिन उन्होंने जिस तरह का घृणित कृत्य किया है वह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। देखिए श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना उदयपुर के जिलाध्यक्ष अर्जुन सिंह गढ़पुरा क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। आप सभी को जय एकलिंगनाथ, जय महाराणा प्रताप, जय मेवाड़। मैं अर्जुन सिंह चुंडावत, गढ़पुरा श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जिला अध्यक्ष उदयपुर। आप सभी ने सोशल मीडिया के मार्फत देखा ही होगा कि जिस तरह से मुंबई में
मेवाड़ का सरासर अपमान किया गया। श्री श्री हजूर विश्वराज सिंह जी मेवाड़, बेगू, ब्रिगेडियर हाड़ा साहब, भूपेंद्र सिंह जी, शिक्षक राजवीर सिंह जी का जिस तरह से पैरों में कुचल कुचल कर उनकी तस्वीरों को कुचल कुचल कर अपमान किया गया, ये अपमान उनका नहीं है, ये अपमान संपूर्ण मेवाड़ का है, संपूर्ण 36 कौम का है। हम लोग ऐसे लोगों का कड़ा विरोध करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। महाराष्ट्र सरकार, राजस्थान सरकार और भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर कर इन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, अन्यथा देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। मेवाड़ के स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं किया जाएगा। लोकतंत्र में सबको विरोध करने का अधिकार है, पर इस तरह से नहीं। किसी सम्मानित व्यक्ति को इस तरह से अपमान करने का किसी का अधिकार नहीं है। लोकतंत्र में एक प्रक्रिया है, जो आप उस प्रक्रिया के तहत हर व्यक्ति का विरोध कर सकते हैं, परंतु इस तरह से नहीं। मेवाड़ का अपमान ये पूरा देश का अपमान है। मेवाड़ ने हमेशा स्वाभिमान की लड़ाई हमेशा लड़ी, कभी भी अधीनता से शिकार नहीं की। ऐसे व्यक्तियों का अपमान करना कहीं न कहीं ये मेवाड़ का नहीं, पूरा संपूर्ण भारत का अपमान है। मैं सभी देशवासियों से, मेरे भारत के नौजवान साथियों से, 36 कौम के भाइयों से निवेदन करता हूं कि ऐसे लोगों का कड़ा विरोध करना होगा। मैं मेवाड़ की धरती से चेतावनी देता हूं कि अगर ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम आने वाले समय में सभी एकजुट होकर मुंबई की ओर कूच करेंगे और ऐसे चमन्नों को सबक सिखाएंगे। ये हमारी चेतावनी है। मेवाड़ कभी भी चुप नहीं बैठा है। मेवाड़ हमेशा स्वाभिमान की लड़ाई लड़ता रहा है और आगे भी लड़ता रहेगा। ऐसे लोगों को सबक सिखाना हम सबका कर्तव्य है। ये मेवाड़ का अपमान है, ये हम सबका अपमान है। स्वाभिमान से समझौता कतई नहीं करेंगे किसी भी सूरत में। ये महाराणा विश्वराज सिंह जी का अपमान नहीं, ये भूपेंद्र सिंह जी का अपमान नहीं, ये शिक्षक राजवीर सिंह जी का अपमान नहीं है, ये संपूर्ण मेवाड़, संपूर्ण भारत का अपमान है। ऐसे लोगों को सबक सिखाना होगा और जूते लगाकर ऐसे लोगों को सबक सिखाना होगा। मैं सरकारों से फिर से निवेदन कर रहा हूं कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई की जाए, अन्यथा आंदोलन होगा। जय श्री राम, जय कलिंगनाथ। आपको जानकारी होगी कि NCERT ने 8वीं कक्षा के लिए एक किताब प्रकाशित की है, जिसमें मराठा साम्राज्य का नक्शा बनाया गया है। और यह एक अचंभे की बात है कि उन्होंने मेवाड़ को और राजस्थान को मराठा एम्पायर का एक भाग माना है। हम सभी को पता है कि भारत के इतिहास में राजस्थान का क्या योगदान रहा है। कभी तो राजस्थान और मेवाड़ को मुगलों के अधीन, कभी अंग्रेज़ों के अधीन और अब मराठों के अधीन बताना, यह तो एक बहुत ही बड़ी गलती है। इसका सुधार अनिवार्य है। आपने देखा किस तरह से NCERT 8वीं के पाठ्यक्रम जो सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हैं, उसमें विवादित जो नक्शा था वो NCERT द्वारा हटा लिया गया है। और उसके बाद महाराष्ट्र के कुछ लोग इसको लेकर आपत्ति जता रहे हैं और आपत्ति जताते हुए उन्होंने विश्वराज सिंह मेवाड़, ब्रिगेडियर भूपेश सिंह और शिक्षक राजवीर सिंह चलकोई के फोटो को पैरों तले रौंदा जा रहा है और इसको लेकर कड़ी आपत्ति व्यक्त की गई है। और जैसे ही ये वीडियो सामने आता है, मेवाड़ के साथ ही पूरे प्रदेश में इस घटना को लेकर आपत्ति जताई जा रही है, लोगों में आक्रोश पनप रहा है। निश्चित तौर पर अगर किसी भी व्यक्ति को किसी पाठ्यक्रम या कोई इतिहास से जुड़े कोई बात है, अपनी विचार हैं या आपत्ति है, तो वो आपत्ति दर्ज कराने का एक विशेष तरीका होता है और उसी तरीके को अपनाया जाना चाहिए। जिस तरह से ये विवादित नक्शा उस पुस्तक में प्रकाशित हुआ था और उसके बाद एक निर्धारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से जिस तरह से विश्वराज सिंह मेवाड़ ने विधानसभा में मुद्दा उठाया और सांसद महिमा कुमारी ने संसद में उठाया, और इसके अलावा अन्य लोगों ने भी NCERT को लिखित में पत्र भेजकर आपत्ति व्यक्त की थी। उन्होंने ऐसी कोई हरकत नहीं की जिसकी वजह से अन्य लोगों की भावनाएं, उनकी भावना को ठेस पहुँचे। अब जैसे NCERT ने उस गलती को स्वीकार किया, उसके बाद उस जो विवादित नक्शा था उसे हटा दिया गया। फिर भी अगर दूसरे पक्ष को अगर कोई आपत्ति है
तो उन्हें लिखित रूप से एनसीईआरटी को वह आपत्ति देने की ज़रूरत है। उन्हें इस तरह की हरकत जो की है, फ़ोटो को पैरों तले रोनने की, जो वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आम जनमानस को आहत करता है। इस घटनाक्रम को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।